अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए क्योंकि आपका दिमाग अपने आप ही वीडियो बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बंगाल के सुंदरवन के घने जंगलों में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां एक उजड़ा हुआ खंडरनुमा घर खड़ा था। उस घर को गांव के लोग मौत का घर कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस घर में गया कभी भी वापस नहीं लौटा। रात के अंधेरे में वहां दिल दहला देने वाली चीखें और हड्डियां कपा देने वाली आवाजें आती थी, मानो कोई किसी को बेरहमी से मार रहा हो। कई साल पहले उस गांव में एक महिला सविता अपने पति और बेटे के साथ रहती थी। एक रात गांव में किसी ने देखा कि सविता अपने घर में अकेली चीख रही है, लेकिन जब लोग उसकी मदद के लिए पहुंचे तो दरवाज़ा बंद था। अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर सविता का खून से लथपथ शव मिला। उसकी गर्दन बेरहमी से काटी हुई थी और आंखें फटी हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उसके पति और बेटे का कोई पता नहीं चला और लोग मानने लगे कि उन दोनों को भी कुछ डरावनी शक्ति ने मार डाला। सविता की मौत के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गांव के लोग घरों में बंद हो जाते, लेकिन उस खंडर से किसी के चिल्लाने और तेज धारदार हथियार से काटे जाने की भयानक आवाजें आती। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने खिड़कियों से देखा है कि सविता की आत्मा खून से सनी साड़ी में घर के अंदर घूम रही है। उसके हाथों में एक बड़ा चाकू होता है, उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं और जो भी उसकी नजरों में आता वो बुरी तरह चीखते हुए गायब हो जाता। गांव के 3 नौजवान जिन्हें इन कहानियों पर विश्वास नहीं था, उन्होंने तय किया कि वे उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां एक रात बिताएंगे। वे हथियारों से लैस होकर रात में उस खंडर में दाखिल हुए। घर के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर से घुटन महसूस होने लगी। दीवारों से खून बहता हुआ दिखाई देने लगा। अचानक उनके सामने सविता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था जिससे उसने अपने परिवार को काटा था। एक पल में उसने चाकू से एक युवक की गर्दन पर वार किया। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और सिर धड़ से अलग हो गया। बाकी दोनों युवक डर से भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप ही बंद हो गए। सविता की आत्मा हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ी। एक के बाद एक दोनों को उसने बेरहमी से काट डाला। उनकी खून से लथपथ लाशें अगले दिन गांव के बाहर पड़ी मिली, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। तभी से गांव के लोग उस घर के पास जाने की भी हिम्मत नहीं करते, क्योंकि अब भी वहां सविता की पिशाचनी आत्मा भटकती है और जो भी उस घर के पास जाता है वह भयानक मौत का शिकार हो जाता है। अरे डरो मत दोस्तों, कहानी तो है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।